क्या दिख रहा है ये एक परिपक्व टिपिकल बीजांड का फोटो। क्या है, यानी कह सकते हैं क्या है, एक बीजांड की संरचना। क्या ये बीजांड, कोई बात नहीं, बीजांड की संरचना। क्या बीजांड की संरचना है, यह गुरु बीजाणुधानी की संरचना है। ये बीजांड है कहाँ पे, ये बीजांड था कहाँ रे, ये मान लो ये क्या है, ये एक स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये अंडाशय है, ये वर्तिकाग्र। क्या है, वर्तिकाग्र है, ये क्या है, वर्तिका है, वर्तिका। ये है अंडाशय। क्या है, अंडाशय। अंडाशय के अंदर होता है क्या, बीजांड। क्या होता है, ये है बीजांड। क्या ये बीजांड, अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड। हम एक बीजांड की फोटो यहाँ बनाए, ठीक है। एक टिपिकल अंडाशय जो है, अंडाशय जो है निषेचन के बाद जो है, अंडाशय निषेचन के बाद अंडाशय क्या बनता है, फल। निषेचन के बाद अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाता है, फल में। और बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है, बीज में। क्या है, बीज में। निषेचन के बाद बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है और अंडाशय फल में। एक बीजांड का फोटो देखो यहाँ पे, यह एक बीजांड की संरचना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये अंडाशय, अंडाशय के अंदर, ठीक है, ये मान लो ये अंडाशय के अंदर क्या है, बीजांड है। अंडाशय और बीजांड जहाँ अंडाशय से जुटता है, इस समझना, ठीक है। ये क्या है, अंडाशय है। क्या है, अंडाशय। ये क्या है, बीजांड। बीजांड जहाँ अंडाशय से जुड़ता है उसका नाम है बीजांड आसन या अपरा। क्या है, अपरा। तुमसे पूछेगा बीजांड अंडाशय से जुड़ता है उस भाग को क्या बोलते हैं, अपरा, यानी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वह जगह है जहाँ बीजांड और अंडाशय आपस में जुड़ता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अपरा से बीजांडासन से जो ऊपर निकला है ये, इसका नाम क्या है, बीजांड वृत्त। क्या है, फ्यूनिकल बीजांड वृत्त है। इस पूरे को मान लो, यहाँ से इस पूरे को मान लो तुम एक बीजांड का शरीर। क्या है, बीजांड का शरीर। अगर तुमसे पूछेगा बीजांड का शरीर किस पे रखा हुआ है, क्या बोलेगा तुम, बीजांड वृत्त पर। बीजांड वृत्त किससे जुटा हुआ, अंडाशय से। किस भाग से, अपरा से। अपरा वो जगह है जहाँ अंडाशय बीजांड जुड़ता है। और ये बीजांड का शरीर जो है किसके ऊपर आता है, बीजांड वृत्त पर। बीजांड वृत्त, अब मान लो यहाँ पे ये मान लो बीजांड वृत्त। क्या ये एक बीजांड वृत्त है। बीजांड वृत्त और बीजांड का शरीर जिस भाग से जुड़ता है उसको बोलते हैं नाभिका। नाभिका वह जगह है, बीजांड शरीर बीजांड वृत्त के बीच में। क्या ये नाभिका, ये डंठल क्या है, बीजांड वृत्त। ये पूरा क्या है, बीजांड शरीर, बीजांड बॉडी। और जिस यही ना है, इस पार्ट को बोलते हैं नाभिका हैलम, ठीक है। अब मान लो यहाँ देखो, बीजांड के अंदर जो है ये बाह्य आवरण है, ठीक है। इसको यहाँ कर दो। मान लो ये क्या है, ये अध्यावरण है, बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण, यानी दो अध्यावरण का बना हुआ है। ये है बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण, यानी इसको बोलते हैं इंटेगुमेंट। क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट। क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट। क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट। ये मान लो क्या है ये, ठीक है। ये इसको बोलेंगे बाह्य अध्यावरण, इसको बोलेंगे अंत अध्यावरण, लेकिन दोनों क्या बोलेंगे, अध्यावरण। क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट। क्या बोलते हैं, निषेचन के बाद अंडाशय क्या बनता है, फल, और फल का भित्ति बनाएगा यही इंटेगुमेंट, ठीक है। यानी जितने भी आवृत्त बीजी पादप है उसमें कितने अध्यावरण होते हैं, दो। एक होगा बाह्य अध्यावरण, एक होगा अंत अध्यावरण। एक होगा बाह्य अध्यावरण, एक होगा अंत अध्यावरण। लेकिन लीची में 3 अध्यावरण होते हैं। क्या बोल रहे हैं हम, लीची में कितना होता है, लीची में 3 अध्यावरण होता है। और तीसरा को बोलते हैं एरियल। क्या बोलते हैं, एरिल। क्या बोलते हैं, एरिल। तुमसे पूछेगा लीची का खाने वाला भाग क्या होता है, एरिल। लीची का जो खाने योग्य भाग है वो क्या है, एरिल। एरिल क्या है, तीसरा अध्यावरण। क्या है, तीसरा अध्यावरण। पूछ सकता है कि लीची के खाने योग्य भाग क्या है, एरिल। एरिल वास्तव में क्या है, अध्यावरण है, तीसरा अध्यावरण। लेकिन जनरली क्या होगा, 2 अध्यावरण। और ये अध्यावरण निषेचन के बाद क्या बनेगा, फल भित्ति, पेरिकार्प। क्या बनेगा, फल भित्ति, ठीक है। अब बाह्य अध्यावरण, अंत अध्यावरण, शॉर्ट में लिखिए अध्यावरण इंटीग्रेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके अध्यावरण जो है, अध्यावरण जिसको चारों से घेर ले है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है बीजांडकाय। इस अध्यावरण के अंदर बहुत सारे कोशिका के समूह होते हैं, उत्तक होते हैं, उसका नाम क्या है, बीजांडकाय। क्या होता है, बीजांडकाय। और बीजांडकाय के अंदर एक होता है क्या, भ्रूण कोष। क्या होता है, भ्रूण कोष, इम्ब्रायोसेक। यानी बीजांड के अंदर क्या है, बीजांडकाय के अंदर क्या है, बीजांडकाय तो पूरा ये बीजांडकाय में डूबा हुआ क्या है, भ्रूण कोष। पोष नहीं, भ्रूण कोष, यानी इम्ब्रायोसेक है, ठीक है। अब इम्ब्रायोसेक है। अब देखो यहाँ पे तुम देखो, क्या ये जो अध्यावरण है, बाह्य अध्यावरण या अंत अध्यावरण, वो लगातार है, कहीं पे गैपिंग है, यहाँ पे गैपिंग है।
इस भाग को बोलते हैं बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार। माइक्रोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। बीजांड द्वार वह द्वार है जहां से परागनली भ्रूण कोश में इंटर करेगा, भ्रूण कोश में प्रवेश करेगा। यानी बीजांड के अंदर प्रवेश करेगा परागनली, किससे होकर? बीजांड द्वार से। बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट, बीजांड द्वार के जस्ट ऊपर उल्टा क्या है? निभाग। चला जा। क्या है? चला जा। यानी कि निभाग सबसे ऊपर क्या है? बीजांड द्वार। बीजांड द्वार जस्ट ऊपर में क्या है? निभाग। तो परागनली किससे होकर अंदर करेगा? बीजांड द्वार से। अब देखो यहाँ, यह एक संरचना देख रहा है बीच में, इस संरचना को बोलते हैं क्या? ये क्या आपका? ये भ्रूण कोश। अब भ्रूण कोश क्या होता है? अगर एक शुद्ध, एक परिपक्व भ्रूण कोश की बात करेंगे, इसका एक मैच्योर भ्रूण कोश की बात करेंगे तो 7 कोशिका। कितना है? 7 कोशिका, 8 केंद्रक। अगर तुमसे पूछा जाए एक परिपक्व भ्रूण कोश जो है कितने कोशिका का बना होता है? और 8 केंद्रक। देखो तो 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, 4 कोशिका, 5 कोशिका, 6 कोशिका, 7 कोशिका। सबसे बड़ा कोशिका कौन है? भ्रूण कोश में सबसे बड़ा कोशिका कौन है? हम बोलेंगे सबसे बड़ा क्या है? केंद्रीय कोशिका। क्या है? केंद्रीय कोशिका पूरा है। और केंद्रीय कोशिका के अंदर क्या है? ध्रुवीय केंद्र। क्या है? केंद्रीय कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है, उसके अंदर क्या है? ध्रुवीय केंद्रक होता है। देखो निभाग के तरफ, किधर देख रहा है? निभाग के तरफ 3 कोशिका है। इस तीनों का नाम प्रतिमुखी कोशिका। क्या है? प्रतिमुखी कोशिका, एंटीपोडल सेल। क्या है? एंटीपोडल। तुमसे पूछा एंटीपोडल सेल किधर होता है? बीजांड द्वार की ओर कि निभाग की ओर? निभाग की ओर। अब गौर से देखो नीचे, नीचे एक बड़ा कोशिका है। किधर? किधर देखना? बीजांड द्वार तरफ एक बड़ी कोशिका है, इसका नाम क्या है? अंड या मादा युग्मक, यानी एग या फीमेल गैमेट है, बड़ी वाला। 2 छोटी वाला देख रहा है? जो छोटी वाला जो है ये सहायक कोशिका यानी सिनर्जेटिक सेल। क्या है? सिनर्जेटिक सेल। तो अंड कोशिका या मादा युग्मक और 2 सहायक। कितना है? एक मादा युग्मक है, एक क्या है? मादा युग्मक, और सहायक कोशिका कितना है? 2। तो 2 1 3, तीनों मिला के हम बोलेंगे अंड संपुट या उपकरण। क्या बोलेंगे? अंड संपुट या उपकरण, यानी एग एपर्टस। ठीक है? अंड संपुट या उपकरण। तुमसे पूछेगा अंड उपकरण क्या है, तो बोलना 1 मादा युग्मक, 2 सहायक कोशिका, तीनों को मिला के बोलेंगे अंड संपुट। अब एक क्वेश्चन है, तुमसे पूछेगा अंड संपुट किधर होता है? बीजांड द्वार की ओर कि निभाग की ओर? बीजांड द्वार की ओर। निभाग की ओर कौन है? एंटीपोडल सेल। कितना? 3। यानी कि एक शुद्ध, एक परिपक्व जो है भ्रूण कोश, नहीं भ्रूण कोश, 7 कोशिका पूरा कि नहीं? 1 2 3 4 5 6, एक 7 कोशिका, 1 3 ऊपर है, 3 6, एक बीच में 7 कोशिका, 8 केंद्रक होता है। ठीक है? अब गौर से देखो, यहाँ सहायक कोशिका देख रहा है? ऐसे है, यहाँ पे ऐसे तंतुमय संरचना है यहाँ पे, इधर से भी है तंतुमय संरचना है। इस तंतुमय संरचना को फिलीफॉर्म उपकरण। क्या है? फिलीफॉर्म उपकरण, यानी फिलीफॉर्म एपर्टस। ये फिलीफॉर्म उपकरण जो है किधर है? सर ये भी बीजांड द्वार की ओर। और ये किसमें है? किसमें है? सर सहायक कोशिका में। ठीक है? तो हम लोग देख लिए कि अपरा है, एक फिर से बोल रहे हैं, ये बीजांड आसन है, अपरा है जहाँ की अंडाशय जुटता है। अपरा से ऊपर क्या निकला है? बीजांड वृंद। ये बीजांड शरीर और बीजांड वृंद दोनों जहाँ मिलता है नाभि का। ठीक है? बीजांड जो है, बीजांड का शरीर 2 आवरण से बना है, बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण बना है। ये क्या है? ये बाह्य अध्यावरण है, ये क्या है? अंत अध्यावरण, दोनों बोलते हैं अध्यावरण। ठीक है? और ये जो अध्यावरण है उसके अंदर क्या है? उसके अंदर क्या? बीजांड का है। क्या है? बीजांड का है। बीजांड का के अंदर क्या है? सर भ्रूण कोश है, इम्ब्रायोसेक है। इम्ब्रायोसेक में कितने कोशिका है? 7 कोशिका, 8 केंद्रक। 7 कोशिका में कौन कौन है? सर 3 गो जो ऊपर है निभाग की तरफ, चलाजा की तरफ जो 3 कोशिका, उसको प्रतिमुखी कोशिका बोलेंगे, एंटीपोडल से बोलेंगे। और बीच में जो 2 केंद्रक, उसको ध्रुवीय केंद्रक बोलेंगे। और उस कोशिका को बोलते हैं केंद्रीय कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? केंद्रीय कोशिका होता है। और एक नीचे में एक बड़ी वाली कोशिका है इधर बीजांड द्वार की ओर, उसका नाम है अंड या मादा युग्मक, फीमेल या एग, फीमेल गैमेट या एग। 2 साइड में है सिनर्जेटिक सेल, सहायक कोशिका है। अंड कोशिका और सहायक कोशिका को बोलते हैं अंड संपुट या उपकरण बोलते हैं। ठीक है? अब परागनली जो है, जैसे यहाँ पे परागनली आएगा तो परागनली में कितने? परागकण में कितने नर युग्मक? परागनली जो लेके आएगा बीजांड द्वार से प्रवेश करेगा भ्रूण कोश में, कितना युग्मक देगा इसको? 2 नर युग्मक देगा। 1 नर युग्मक, 2 नर युग्मक देगा। एक कर लेगा एग से, एक कर लेगा, यानी नर युग्मक मादा युग्मक क्या बनेगा? निषेचन होगा, युग्मनज बनेगा, युग्मनज आगे चल के भ्रूण बनाएगा, भ्रूण से बीज बनाएगा, बीज से फिर नया पौधा। ठीक है? एक कोशिका जो एक नर युग्मक जो है ये द्वितीयक केंद्रक से कर लेगा,
और ये बनेगा प्राथमिक भ्रूण कोष, प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक बनेगा, प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक। कोष आप बोल रहे हैं, कोष, अभी कोष मतलब पूरी जगह है ये। अब ये जब एक नर युग्मक और द्वितीयक ध्रुवीयक केंद्रक आपस में फ्यूज कर लेगा तो बनेगा प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक, जो आगे चल के बनेगा भ्रूण कोष इंडोस्पर्म बनेगा। अब ये एम्ब्रायोसेक है, आगे ये बनेगा क्या, इंडोस्पर्म, ये बनाएगा। तो बताओ दोहरा निषेचन होगा कि नहीं? एक युग्मक तो इससे किया एक निषेचन, एक इससे किया दो निषेचन। तो आवृत बीजी पादपों का एक विशेष लक्षण है क्या, दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है सर, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या ये सभी झड़ बदल जाएगा, क्या ये सर सिनर्जेटिक सेल मर जाएगा, एंटीपोडल सेल मर जाएगा, और भ्रूण पोष का काम है भ्रूण बन रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना। भ्रूण बन रहा है, ये भ्रूण नहीं बनेगा जायगोट से भ्रूण, तो भोजन कौन देगा, तो वही भ्रूण पोष बनेगा। ये तो सीड बना देगा, भ्रूण पोष हम लोग खाते हैं, भ्रूण पोष। ठीक है, अब देखो इसमें कोई दिक्कत है तुम लोग को? मेन है निभाग ऊपर है, बीजांड द्वार नीचे है, कतई मत भूलना। ठीक है, और प्रवेश करेगा, हाँ इसमें भी पढ़ेंगे कि पराग नली अगर बीजांड से भी प्रवेश करेगा, जिन सामान्यतः सभी पादप में, कौन पादप, सभी आवृत बीजी पादपों में पराग नली जो है, पराग नली बीजांड द्वार से प्रवेश करता है। कुछ में निभाग से ही प्रवेश कर जाता है, कुछ रेयर केस में, और कुछ में निभाग बीजांड द्वार छोड़ के या बीचे से कहीं, तीन केस बनेगा। अधिकांश बीजांड द्वार से प्रवेश करेगा, कुछ केस में निभागे से प्रवेश कर जाएगा, कौन सी, परागनली, और कुछ में निभाग बीजांड द्वार छोड़ के किसी अध्यावरण से, अध्यावरण तीन होगा, तीन टाइप का, लेकिन हम लोग प्राय रखेंगे बीजांड द्वार। क्योंकि अब देखो इसके अंदर हुआ कैसे, ये जो तुम अगर कहेगा सर भ्रूण पोष बना कैसे, हम एक फोटो दिखा रहे हैं फिर से। देखो सबसे पहले ये एक वर्तिकाग्र बना रहे हैं, क्या ये वर्तिकाग्र है, इसके अंदर क्या है, अंडाशय है, अंडाशय रे, ये अंडाशय है, अंडाशय के अंदर क्या होगा, बीजांड होगा। है, इसके अंदर कोशिका का समूह है, ध्यान देखो, ये है बीजांड, क्या ये बीजांड है, ये तो तुम जानते हो अध्यावरण है, क्या ये दोनों क्या है, अध्यावरण है, क्या अध्यावरण है, ये क्या है बीजांड द्वार, बीजांड द्वार है, ये ऊपर वाला क्या, ये भाग, ये जो ये भाग है, ये क्या है निभाग, बीजांड द्वार ऊपर क्या है निभाग है, ये निभाग है बीजांड द्वार। अब इसके अंदर क्या है सर, इसके अंदर है, इसके अंदर जो है बीजांड का है, बीजांड क्या है, बीजांड का है, बीजांड का भरा हुआ है। बीजांड का में एक होता है बड़ी कोशिका, क्या होता है, यानी ये है बीजांड का में एक बड़ी कोशिका है 2N, इसका नाम है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, क्या ये कोशिका, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, यानी बीजांड का कोशिका के समूह क्या है बीजांड का, बीजांड का में एक बड़ी कोशिका, इसका नाम क्या है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होगा ना। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होगा अर्धसूत्री विभाजन, क्या अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन होगा, 4 गो बनेगा लघु गुरु बीजाणु, क्या बनेगा गुरु बीजाणु, कितना बनेगा रे, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होगा अर्धसूत्री विभाजन, क्या बनेगा 4 गो गुरु बीजाणु, ठीक है, और 4 में 3 नष्ट होगा, बचेगा एक को बोलेंगे क्रियाशील गुरु बीजाणु, क्या बोलेंगे क्रियाशील गुरु बीजाणु। अब तुम बताओ नष्ट किधर से होगा, बीजांड द्वार से होगा कि निभाग की तरफ से होगा, बीजांड निभाग के तरफ से होता है, बोलिए मत, आप सुन नहीं रहे हैं, अचानक बोल रहे हैं, ठीक है, आप सुन नहीं रहे हैं, कभी कभी कुछ बोल देते हैं, सही नहीं बोल रहे हैं, आप तीनों नहीं पढ़ रहे ना, ध्यान सुनिए, सिर्फ देखिए, निभाग इधर का भाग है, ये बीजांड द्वार, ये कोशिका लघु बीजाणु मातृ कोशिका बड़ी वाली, इसमें हुआ क्या अर्धसूत्री विभाजन, 1 2 3 4 बना, 4 में नष्ट जो होगा वो 4 को बना रेखीय क्रम में, क्या बना है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में हुआ अर्धसूत्री विभाजन, 4 को गुरु बीजाणु बना रेखीय क्रम में, तो हम बोले 3 नष्ट हो जाएगा और 1 क्रियाशील होगा, या नष्ट हो जाए या वो विकसित नहीं होगा।
तो नष्ट किधर से होगा? तुम बताओ, ये जो अध्यावरण कहाँ पे खाली? यहाँ पे है, उसका नाम क्या है? बीजांड। बीजांड द्वार से ही है कोई कीट फतिंगा जा सकता अंदर। अंदर जब जाएगा तो इसको क्षति पहुंचाएगा, इनको क्षति पहुंचाएगा, इनको पहुंचाएगा, इनको एक बचा रह जाएगा। अगर क्षति नहीं पहुंचाएगा तो 3 तो और विकसित होगा, विकसित नहीं करेगा, एक करेगा विकसित, लेकिन 3 और विकसित तो किधर से होगा? बीजांड द्वार से। 1 2 3 गायब हो जाएगा, बचेगा एगो, यही करेगा वृद्धि। क्या करेगा? वृद्धि। कौन करेगा? वो एक तो कौन बचा? वो एक तो बचा क्रियाशील गुरु बीजाणु। सर ये तो 2n था, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, अब तो सर ये n हो गया। हाँ, क्रियाशील गुरु बीजाणु क्या है? n है। अब लिखते हैं, ये है n है, ये है क्या? क्रियाशील। क्या ये? क्रियाशील गुरु बीजाणु है, हम इसी लिखे यहाँ पे। अब इसमें विभाजन होगा, क्या होगा? तो याद रखना, पहले विभाजन था केंद्रक का विभाजन। क्या होता है? केंद्रक का विभाजन। क्या होता है? केंद्रक का विभाजन होगा, तब होगा कोशिका द्रव का विभाजन। केंद्रक का विभाजन तब क्या होगा? कोशिका। लेकिन यहाँ पे पहले केंद्रक का विभाजन होगा और कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होगा। एक केंद्रक है, चलो केंद्रक विभाजन करो सर, 2 को बनेगा, 1 1 2। फिर केंद्रक विभाजन होगा, कोशिका द्रव नहीं होगा, कितना बनेगा सर? 4 1 2 2 4। फिर बनेगा, फिर होगा कोशिका द्रव नहीं, केंद्रक विभाजन। कितना बनेगा? 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 1 4। सर केंद्रक विभाजन, कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन, कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन। जब 8 केंद्रक हो जाएगा, अब केंद्रक विभाजन नहीं होगा, अब होगा कोशिका द्रव विभाजन। कोशिका द्रव ये जो 3 को नीचे रहेगा, 3 को इस ध्रुव पर रहेगा, 3 को, 1 को इसका बीच में आएगा, इसका बीच में जाएगा, 2 को बीच में आ गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे बनेगा कोशिका द्रव। देखो यहाँ पे 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, 4 कोशिका, 5 कोशिका, 6 कोशिका, 7 कोशिका, 7 कोशिका। ये जो ये पूरा है, इसके अंदर जो ये पूरा है, मान लेते ये ध्रुवीय केंद्रक, ये है? अरे ये है ध्रुवीय केंद्रक, ये है केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका में केंद्रीय ध्रुव है, ये प्रतिमुखी कोशिका है, ये मादा युग्मक है, 2 सहायक कोशिका। हम शुरू में यही फोटो बनाए थे इसके अंदर, याद है? कहानी ऐसे हुआ था, पहले नहीं था वो 7 कोशिका 8 वाला केंद्र नहीं था, पहले पूरा कोशिका का समूह था, उसमें एक बड़ी कोशिका था। क्रिया करके हम सीधे वो परिपक्व इसी को यहाँ बनाए थे। तो अब जब बन गया इसके अंदर 1 2 3 बड़ी छोटी है, बगल में क्या है? इससे पहले क्या था? बीजांडेकन है, हाँ? यही फोटो है। ये है भ्रूण, ये है परिपक्व भ्रूण कोश। क्या है? आज तुम बता दो, हम लोग परागकण, परागकण, क्या परागकण को हम मादा युग्म बोले थे? परागकण को हम मादा युग्म बोले थे क्योंकि परागकण के अंदर 2 गो नर युग्मक, ये है नर युग्मक। सर परागकण के अंदर 2 गो नर युग्मक है, हम नाम देते नर युग्मकोद भी। नर ये जो बना है 7 कोशिका 8 केंद्र वाला नाम क्या? भ्रूण, भ्रूण कोश। क्या? भ्रूण कोश। क्या भ्रूण कोश मादा युग्मक है? क्या भ्रूण कोश मादा युग्मक है? लेकिन भ्रूण कोश के तो अंदर ये है मादा युग्मक। परागकण मादा युग्मक नहीं था, परागकण नर युग्मक नहीं था, बट परागकण के अंदर था। भ्रूण कोश मादा युग्मक नहीं है, बट भ्रूण कोश के अंदर है। जब उसको हम बोल दिए नर परागकण को नर युग्मकोद्भिद, क्या भ्रूण कोश को मादा युग्मकोद्भिद नहीं बोलेंगे? मादा यानी भ्रूण कोश को मादा युग्मकोद्भिद बोलेंगे क्योंकि भ्रूण कोश के अंदर है मादा युग्मक। परागकण को हम नर युग्मकोद्भिद बोलेंगे क्योंकि परागकण के अंदर है नर युग्मक।